ब्लैकबीयर्ड की ट्रू गोल की बात करें तो वो कंफर्म मान लो ज़ीबैक जैसा है जो है। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे द एम्परर ऑफ द सी एंड द मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल विलन ऑफ वन पीस, मार्शल डी टीच, आल्सो नोन एज ब्लैकबीयर्ड की। ब्लैकबीयर्ड की सारी पावर एंड एबिलिटीज, थ्योरीज के साथ इसके कुछ सीक्रेट को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना बार बार फाइट से डर के भागे। मार्शल डी टीच, जिसे ब्लैकबीयर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लगभग सब डरपोक मानते हैं। जो कोई भी इससे फाइट के लिए चैलेंज देता है या इससे फाइट करने की कोशिश करता है तो ये वहां से भाग जाता है। पर एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और एक्सपर्ट प्लानर है, जिसकी वजह से आज तक इसने कभी भी बेफालतू की फाइट और टाइम न आने से पहले काम नहीं करा, जिसके कारण से अभी के टाइम में ये एक यॉनको बन के बैठा है। ब्लैकबीयर्ड एक बहुत ही पेशेंस वाला कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इसने 20 सालों तक व्हाइटबीयर्ड की शिप में काम करा और व्हाइटबीयर्ड क्रू से पूरा घुल मिल गया ताकि स्लोली अपना चांस बढ़ा सके यामी यामी नोमी डायर फ्रूट को लेने के लिए। और इसने इसी टाइम में अपने फ्यूचर क्रू के लिए भी मेंबर भी ढूंढ लिए जो इसके लिए लॉयल रहे। और ये मंकी डी लूफी को पकड़ने भी गया था ताकि खाली पड़ी 7 वॉरड ऑफ सी की एक पोजीशन ले ले वर्ल्ड गवर्नमेंट से। पर ये लूफी को तो पकड़ नहीं पाया, पर इसने एस को पकड़ लिया और मरीन को दे दिया, जिसकी वजह से बिना किसी बाउंड्री के 7 वॉरड ऑफ सी में शामिल हो गया और अपनी 7 वॉरड ऑफ सी की पावर का यूज करके फ्री एक्सेस ले लिया था गेट ऑफ जस्टिस से, ताकि इंपेल डाउन में घुस के लेवल 6 के प्रिजनर को अपने क्रू में शामिल कर ले, जो ये कर भी लेता है। और इसका ये प्लान इतना अच्छा था कि इसने मरीन के 2 मास्टरमाइंड सेंगोकू और शुरू को भी लल्लू बना दिया था। जो फिर जब ब्लैकबीयर्ड पायरेट मरीन फोर्ट पे जाते हैं तो तब सेंगोकू को पता लगता है ब्लैकबीयर्ड का ट्रू प्लान, और ये भी इसका तो काट दिया ब्लैकबीयर्ड ने। और मार्को जो व्हाइटबीयर्ड का राइट हैंड मैन है, उसके हिसाब से तो ब्लैकबीयर्ड ने व्हाइटबीयर्ड का डेल फ्रूट गुरा गुरा नोमी को चुराने का प्लान जब चिप में था तभी से बना रखा था। पर ये व्हाइटबीयर्ड से हेड टू हेड फाइट करता तो व्हाइटबीयर्ड इसकी वाट लगा देता, इसलिए इसने फिर से प्लान बना के व्हाइटबीयर्ड के साथ साथ पूरे मरीन को मैनिपुलेट करा, जिसमें इसने सबसे पहले एस को कैप्चर करा और मरीन को दे दिया ताकि मरीन एस का एग्जीक्यूशन करे, जिसकी वजह से व्हाइटबीयर्ड एस को बचाने आए और वॉर हो जाए, जो होती भी है, जिसमें व्हाइटबीयर्ड बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद तब तक ब्लैकबीयर्ड इंपेल डाउन से अपने न्यू स्ट्रॉन्ग क्रूमेट्स के साथ व्हाइटबीयर्ड पे अटैक कर देता है और व्हाइटबीयर्ड के डेथ के बाद इसका डेविल फ्रूट ले लेता है और फर्स्ट पर्सन बन जाता है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट हैं। 2 डेविल फ्रूट लेने के बाद भी जब शैंक्स मरीन फोर्ट पे आके ब्लैकबीयर्ड को चैलेंज देता है फाइट के लिए, तो ब्लैकबीयर्ड मना कर देता है और बोलता है अभी टाइम नहीं आया है फाइट के लिए, जिससे ये भी पता चलता है ब्लैकबीयर्ड एक डरपोक नहीं बल्कि टाइम न आने से पहले कोई काम नहीं करने वालों में से एक है। और इसने ऐसे ही वानो आर्क में सारे कांड के बाद रोड पोनेग्लिफ को लेने के लिए ब्लैकबीयर्ड ने ट्रैप बनाया कि स्ट्रॉ हैट, किड पायरेट और लॉ पायरेट में से जो भी क्रू विनर आइलैंड की तरफ जाएगा उस पर अटैक करके रोड पोनेग्लिफ ले लेगा। जो ये करता भी है, लॉ पायरेट पे अटैक करके रोड पोनेग्लिफ को ले लिया है और इसने अभी शार्लेट पुडिंग को भी कैप्चर्ड अपने किसी काम के लिए कर रखा है। और इसने तो कुजान जो एक मरीन एडमिरल रह चुका है उस तक को अपना फ्लीट का 10th टाइटैनिक कैप्टन बना लिया है। और ये जब बोआ हैनकॉक को पकड़ के उसका डेल फ्रूट लेने वाला था तो सिल्वर रैली के आने पे वहां से भाग तो जाता है, पर अमेज़न लिली पे आ रखे मरीन की तरफ से कोबी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब तो सबको पता है गार्प के साथ क्या हुआ है। और अगर आपको गार्प के बारे में और जानना है तो मैंने गार्प पे प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद देख लेना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, अभी हाल ही के वन पीस के चैप्टर 1107 में कारिबू को ब्लैकबीयर्ड पायरेट के 2 कैप्टन वैन ओगर और कैटरीना देवन मिल गए हैं, जिनके जरिए कैरिबू ब्लैकबीयर्ड को एंशिएंट वेपन के बारे में बताने वाला है। और अगर ब्लैकबीयर्ड को एंशिएंट वेपन के बारे में पता चल गया तो फाइनल वॉर में ब्लैकबीयर्ड आग लगाने वाला है। वैसे ब्लैकबीयर्ड कितना भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, पर एक केयरलेस और ओवर कॉन्फिडेंट से भरा है, जिसका मेन कारण है इसकी बैटल के टाइम बातें करना, जिसे अपनी डिफेंस को ये वीक कर देता है और खुद पे क्रिटिकल इंजरी ले लेता है। ऐसा ही इसने इंपेल डाउन में करा था मैगलिन से फाइट के टाइम, वो तो शिर्यू था साथ में, वरना इसका क्रू तो इंपेल डाउन में ही पेला जाता। यॉनको होने की वजह से ब्लैकबीयर्ड है वन ऑफ द 4 मोस्ट पावरफुल पायरेट इन वन पीस, जिससे इसकी टाइम स्किप से पहले की 2,247,600,000 बाउंटी दिखाती है, जो टाइम स्किप के बाद 3,996,000,000 पे पहुंच गई है, जो अभी करंट टाइम में सेकंड हाईएस्ट है शैंक्स के बाद, अगर काइडो और बिग मॉम को मरा हुआ मान ले तो। और ब्लैकबीयर्ड पायरेट का एडमिरल होने की वजह से ब्लैकबीयर्ड के पास फुल अथॉरिटी है इसके क्रू की, जो इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है ये तो हमें पता ही है। और
ब्लैकबीयर्ड अभी हाचिनोसु आइलैंड का रूलर है, जिसकी वजह से हाचिनोसु पे इसका फुल कंट्रोल है। और जिन्बे के हिसाब से तो ब्लैकबीयर्ड के पास जब कोई डेविल फ्रूट भी नहीं था तब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फियरसम इंडिविजुअल था, जिसकी वजह से इसने शैंक्स जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के फेस पे स्कार दिया है, जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मिहोक का राइवल होने के साथ में एक योनको भी है। और शैंक्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमने बहुत बार देखा है, और शैंक्स ने तो ये भी बताया कि इससे जो स्कार दिया है ब्लैकबीयर्ड ने वो इसकी कोई लापरवाही से नहीं बल्कि एक प्रॉपर फाइट में दिया है। और व्हाइटबीयर्ड क्रू में एस को ऑफिशियली सेकंड डिवीजन का कमांडर बनने से पहले सबको लगा कि ब्लैकबीयर्ड बनेगा सेकंड डिवीजन का कमांडर, पर ब्लैकबीयर्ड ने मना कर दिया और इसने फोर्थ डिवीजन का कमांडर थैच को मारने के बाद व्हाइटबीयर्ड की शिप से भागने के साथ व्हाइटबीयर्ड की टेरिटरी से भी भाग गया। और यामी यामी नोमी मिलने के बाद इसने एस जैसे पावरफुल लोगिया टाइप यूजर तक को डिफीट करा है। और जिस किसी ने भी इनकी फाइट देखी है उन सबके हिसाब से ब्लैकबीयर्ड की पावर इस वर्ल्ड की है ही नहीं। और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसने एस और लूफी जैसे ड्यूरेबल कैरेक्टर को 1 हिट से इंजर्ड कर दिया था और एस के नेक को भी लगभग तोड़ दिया था। और इसने व्हाइटबीयर्ड के क्वैक अटैक को रोक लिया था अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से कुरोजू टेक्निक के साथ। और इसने तो बहुत इजीली बोआ हैनकॉक जैसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफीट कर दिया था। साथ में सिल्वर रेली जो हॉकी का एक्सपर्ट है उसने ये भी बोल रखा है कि अभी इस टाइम में कोई भी चांस नहीं है कि ये ब्लैकबीयर्ड को हरा पाए। और इसने तो लॉ जैसे स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी डिफीट करा है, जिसने बिग मॉम को किड के साथ मिलकर हराया है, जिसकी वजह से लॉ की बाउंटी 3 बिलियन है लूफी के लेवल पे। और ब्लैकबीयर्ड ने तो अपने क्रू के साथ मिलकर कुछ बड़ी फोर्स से बैटल करके उन्हें डिफीट भी करा है, जिसमें रेवोल्यूशनरी आर्मी है। इनके बेस पे अटैक करके इन्हें भगा दिया। और व्हाइटबीयर्ड की डेथ के बाद जब मार्को ब्लैकबीयर्ड से बदला लेने जाता है क्रू के साथ तो इन्हें भी हरा देता है। और व्हाइटबीयर्ड की टेरिटरी में जो भी आइलैंड थे लगभग सब पे अपना कंट्रोल कर लिया है और अब योनको भी बन चुका है। ब्लैकबीयर्ड के पास सुपर ह्यूमन इंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी है, जिसकी वजह से एस से फाइट के टाइम एस की फ्लेम से जलने के साथ साथ 2 फायर स्पीयर चेस्ट में लगने के बाद भी ऐसे बिहेव करता है कि कुछ हुआ ही नहीं। और एस को डिफीट करा और इसने लूफी का जेट पिस्टल का अटैक भी लिया है खुद पे। और मरीनफोर्ड वॉर में सेंगोकू का डाइबुत्सु फॉर्म में होने के बाद भी सेंगोकू के शॉक वेव अटैक से भी बहुत कम इंजरी हुई है। और इसकी डेविल फ्रूट की वजह से इसे जो भी पेन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर भी इसे ज्यादा असर नहीं होता पेन का, जिसकी वजह से इसने व्हाइटबीयर्ड का क्वैक बबल अटैक के साथ साथ व्हाइटबीयर्ड के मुरा कुमोगिरी से कटने के बाद भी कोई लॉन्ग लास्टिंग डैमेज नहीं लगा। और लॉ के शॉक विली अटैक जिसने बिग मॉम तक की बैंड बजा दी थी उस तक से बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ब्लैकबीयर्ड अभी वन पीस में एक ही लौता कैरेक्टर है जिसके पास 2 डेविल फ्रूट हैं। और मार्को के हिसाब से ब्लैकबीयर्ड की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है नॉर्मल ह्यूमन से, जिसकी वजह से हो सके तो यही कारण है इसके पास 2 डेविल फ्रूट होने के। और बगी के हिसाब से भी ब्लैकबीयर्ड सोता नहीं है और रूमर्ड है कि आज तक अपनी लाइफ में ब्लैकबीयर्ड सोया ही नहीं है। अब ब्लैकबीयर्ड के दोनों डेविल फ्रूट की बात करें तो फर्स्ट है यामी यामी नोमी, जो एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है जो ब्लैकबीयर्ड को अलाउ करता है क्रिएट, कंट्रोल और खुद की बॉडी को डार्कनेस में बदलने का। पर ये डेविल फ्रूट दूसरे लोगिया टाइप जैसा नहीं है जो अपने यूजर को अनटचेबल बॉडी दे, बल्कि ब्लैकबीयर्ड के साथ उल्टा है। इस डेविल फ्रूट की वजह से जो भी डैमेज इसे पड़ता है उससे पेन ज्यादा होता है ब्लैकबीयर्ड को। पर ये डेविल फ्रूट से जो डार्कनेस बनाता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी ब्लैक होल जैसा काम करता है। और इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से इसके रास्ते में जो भी चीज आती है क्रश हो जाती है और जो भी चीज इसमें जाती है वो एक वॉइड स्पेस में चली जाती है और कभी नहीं निकल सकती जब तक ब्लैकबीयर्ड नहीं चाहता। यहाँ तक कि लाइट तक बच नहीं सकता डार्कनेस से, और ये डार्कनेस ब्लैकबीयर्ड को उसकी बॉडी में इन्फिनाइट स्पेस देती है। और इसकी डेविल फ्रूट की बेस्ट और सबसे खतरनाक पावर के बारे में बताऊं तो ब्लैकबीयर्ड इस डेविल फ्रूट से किसी भी पर्सन की डेविल फ्रूट की पावर को नलीफाई कर सकता है जब तक ब्लैकबीयर्ड ने दूसरे डेविल फ्रूट यूजर को टच कर रखा हो, जिसकी वजह से ये डेविल फ्रूट अलग ही लेवल पे है। सेकंड है गुरा गुरा नोमी, जो एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। पहले व्हाइटबीयर्ड का था पर किसी अननोन तरीके से मरे हुए व्हाइटबीयर्ड से लेके खुद यूज करने लगा ब्लैकबीयर्ड। ये डेविल फ्रूट अपने यूजर को एबिलिटी देता है अर्थक्वेक और शॉकवेव बनाने का, जो इसे पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट में स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है। और ये भी मानते हैं कि इस डेविल फ्रूट से वर्ल्ड तक डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर यूजर पावरफुल हो तो। ब्लैकबीयर्ड अभी 3 में से 2 टाइप की हाकी को यूज कर सकता है। उसमें से फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन हाकी, जिसका ये हाईली स्किल्ड यूजर है, जिसकी वजह से जाया आइलैंड में इसने सेंस कर लिया था कि लूफी की 30 मिलियन की बाउंटी बहुत कम है स्ट्रेंथ के मुकाबले। और इम्पेल डाउन में जब लूफी से मिला था तो इसे पता चल गया था कि लूफी की हाकी इंप्रूव हो गई है। सेकंड है आर्मामेंट हाकी, जिसका ये मास्टर है, जिसकी वजह से इसने खुद के आर्म पे यूज करके एसॉक सेराफिम के स्वॉर्ड को रोका था। और अब बात करें कॉन्कर हाकी की तो ये ब्लैकबीयर्ड के पास है या नहीं कंफर्म तो
नहीं है, पर जैसा कि मान के चले कि ब्लैकबीयर्ड आगे लूफी से फाइट करेगा और शैंक्स से भी, तो इसके पास कॉन्कर हाकी का होना तो जरूरी है, तभी दोनों को टक्कर दे पाएगा और तीनों हाकी का एडवांस फॉर्म भी यूज करना होगा फाइनल वॉर में। वैसे इसके डेयर फ्रूट ही इतने ज्यादा खतरनाक है कि सबकी बैंड बजा सकते हैं। अब अगर कुछ ब्लैकबीयर्ड की थ्योरी की बात करूं तो इसकी कुछ बहुत सी खतरनाक थ्योरी हैं, जैसे कि ब्लैकबीयर्ड रॉक दी जिबेक का बेटा है, क्योंकि एक बात आपको शायद से पता नहीं होगी, पर ब्लैकबीयर्ड की एक शिप का नाम सेबर ऑफ जिबेक है, जो जिबेक से कनेक्शन बताती है ब्लैकबीयर्ड का। और जब रॉजर और गार्प ने मिलकर रॉक स्पाइट को हरा दिया था, तो उसके बहुत सालों बाद जिबेक की डेथ हुई थी, और उस टाइम जिबेक क्या कर रहा था किसी को नहीं पता। और ब्लैकबीयर्ड की एज अभी 40 है और गॉड वैली इंसिडेंट 38 ईयर्स पहले हुआ था, और टाइम के हिसाब से देखो तो ब्लैकबीयर्ड का जन्म जिबेक के आतंक के टाइम में हुआ था। और एक और थ्योरी ये है कि जिबेक को उसके क्रू ने धोखा दिया था गॉड वैली में, जो ब्लैकबीयर्ड पायरेट जैसा ही क्रू था। उसके हिसाब से ब्लैकबीयर्ड को भी इसके क्रू से धोखा मिलेगा लास्ट में, और अब चांस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि इसका 10th टाइटैनिक कैप्टन है कुजान, जो एक मरीन एडमिरल रह चुका है, और ये एक अच्छा कैरेक्टर भी है, तो ये ब्लैकबीयर्ड पायरेट में काम करेगा जिंदगी भर बिना किसी मकसद के। हजम नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ है। और अब बात रही ब्लैकबीयर्ड के पास 2 डेयर फ्रूट कैसे हैं, उस पर बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि 2 से ज्यादा आइडेंटिटी की, जिसकी वजह से मल्टीपल डेयर फ्रूट यूज कर सकता है, और ये भी कि वेगापंक ने ब्लैकबीयर्ड की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कराए, जिसकी वजह से 2 और 2 से ज्यादा डेयर फ्रूट यूज कर सकता है। पर अगर थ्योरी को हटा के जो वन पीस में इंफॉर्मेशन है उसकी बात करें, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि मार्को के हिसाब से ब्लैकबीयर्ड के पास यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर है, इसलिए 2 डेयर फ्रूट तो यूज कर सकता है, और 2 से ज्यादा भी, क्योंकि वन पीस में कितने अलग अलग टाइप के ह्यूमन है ये भी हम देख चुके हैं, जैसे कि फिशमैन, लुनारियन और बकीनियर। और चैप्टर 1107 में 2 बात कंफर्म हो गई हैं। फर्स्ट, ब्लैकबीयर्ड एक स्पेशल है और उसकी फैमिली भी, जो बात सैटर्न को भी पता है। और सेकंड, ब्लैकबीयर्ड की गोल की बात करें तो इसका गोल ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वर्ल्ड पे कंट्रोल करना, जो कि जब सैटर्न वैन ओगर और कैटेनिया डेवन से पूछता है इनका गोल क्या है, तो वैन ओगर बोलता है वर्ल्ड, जो सेम गोल है जिबेक जैसा, वर्ल्ड पे कंट्रोल का। तो भाइयों, ये वीडियो यहीं तक थी। मैं एक और ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें ब्लैकबीयर्ड की ऑलमोस्ट सारी खतरनाक थ्योरी को कवर करूंगा। अगर उस वीडियो को देखना है तो कमेंट करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।